हेलो माय ऑल व्यूवर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एमपीजीके के अंतर्गत मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे थे। आज हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। यदि आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और लेक्चर ज़रूर देखें। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहिए। आज हमारी ये फैमिली 1.14K के ऊपर हो चुकी है, तो ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रश्न है, 14वीं शताब्दी में मालवा का क्षेत्रीय राज्य बना, इसकी राजधानी थी। तो इसका सही उत्तर है डी, मांडू। 14वीं सदी में ग्वालियर की तोमर और मालवा की मुस्लिम सल्तनत जैसे क्षेत्रीय राज्य उभरे। मालवा की राजधानी मांडू थी। मालवा पर अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में अधिकार कर लिया था। तब से यह दिल्ली के अधीन मुस्लिम शासकों के अधीन रहा। दिलावर खां गौरी के 1401 के स्वतंत्र हो गया। उसके पुत्र अल्प खां ने मांडू को अपनी राजधानी बनाया और हुसंग शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष तक इंदौर मध्य भारत की राजधानी था? तो सही उत्तर है इसका डी, 1956। 1 नवंबर 1956 में राज्यों के गठन के समय मध्य प्रदेश को भी एक राज्य होने का दर्जा प्राप्त हुआ था तथा भोपाल को इस राज्य की राजधानी घोषित किया गया। वर्ष 1956 में पुनर्गठन से पहले मध्य प्रदेश का क्षेत्र 4 राज्यों में बटा हुआ था, जो कि सीपी एंड बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश तथा भोपाल नाम से जाने जाते थे। वर्ष 1956 में चारों भाग को मिलाकर एक नए राज्य मध्य प्रदेश का गठन किया गया। इस पुनर्गठन से पहले मध्य भारत प्रांत की 2 राजधानियां ग्वालियर और इंदौर थी, जो 1956 तक बनी रहीं। अर्थात इंदौर 1956 तक मध्य भारत की राजधानी था। अगला प्रश्न है, ओरछा राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर है ए, राजा रुद्र प्रताप सिंह ने। निवाड़ी जिले में बेतवा नदी के किनारे स्थित है ओरछा। मध्यकाल में यहाँ परिहार राजाओं की राजधानी थी। मुगल बादशाह अकबर के समय यहाँ के राजा मधुकर शाह थे, जिन्होंने मुगलों के साथ कई युद्ध किए थे। ओरछा राज्य की स्थापना महाराजा रुद्र प्रताप सिंह ने की। अगला प्रश्न है, राज्य के किस क्षेत्र में चंद्रशेखर आजाद कुछ समय के लिए भूमिगत थे? तो सही उत्तर है इसका ए, ओरछा टीकमगढ़। अगला प्रश्न है, परमार राजवंश की राजधानी क्या थी? तो इसका सही उत्तर है ए, धार। इसका विश्लेषण देखेंगे। परमार वंश मध्यकालीन भारत का एक अग्निवंशी राजपूत राजवंश था। इस राजवंश का अधिकार धार और उज्जैनी राजाओं तक था और पूरे मध्य प्रदेश क्षेत्र में उनका साम्राज्य था। परमारों की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन में थी, पर कालांतर में राजधानी धार मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कर ली गई। अगला प्रश्न है, 528 ईस्वी में हुन को किसने हराया? तो सही उत्तर है इसका ए, यशोवर्मन। हुनों ने 5वीं शताब्दी के मध्य में भारत पर पहला आक्रमण किया। 455 ईस्वी में स्कंदगुप्त ने उन्हें पीछे धकेल दिया था, परंतु बाद के आक्रमण में 500 ईस्वी के लगभग हुनों का नेता तोरमाण मालवा का स्वतंत्र शासक बन गया। उसके पुत्र ने पंजाब में सियालकोट को अपनी राजधानी बनाकर चारों ओर बड़ा आतंक फैलाया। अंत में मालवा के राजा यशोवर्मन और बालादित्य ने मिलकर 528 ईस्वी में उसे पराजित कर दिया। आगे देखेंगे। प्रश्न है, परमार वंश भोजदेव ने अपनी राजधानी उज्जैन से किस स्थान पर स्थानांतरित की? तो सही उत्तर है इसका बी, धार। परमार वंश के 9वें राजा थे। परमार वंशीय राजाओं ने मालवा की राजधानी धारा नगरी से 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक राज्य किया था। अगला प्रश्न है, यदि आपको लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। साथ ही यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? तो सही उत्तर है इसका बी, उज्जैनी। अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाण संस्कृति संबंधित कायथा साइट किस जिले में है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है सी, उज्जैन। कायथा नामक पुरा स्थल उज्जैन से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर पूर्व दिशा में चंबल नदी की सहायक नदी काली सिंध के दाहिने तट पर काली मिट्टी के मैदान में स्थित है। कायथा पुरा स्थल की खोज का श्रेय V.S. वाकड़कर को जाता है, जिन्होंने इस कायथा पुरा स्थल को सन 1964 में खोज निकाला था। कायथा पर 1965 से 1967 ईस्वी में उत्खनन करवाया गया। परिणाम स्वरूप एक सर्वथा अज्ञात ताम्रपाषाणिक संस्कृति के लोग अपने मकान घास फूस एवं बांस के बनाते थे। कायथा संस्कृति के
लोग तांबे के औजार और उपकरण बनाने के ज्ञान से परिचित थे। यहाँ से तांबे की चूड़ियाँ, कुल्हाड़ियाँ एवं तांबे की छैनी मिली हैं। अगला प्रश्न है, इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर है डी, इतिहास के अनुसार सूरज सिंह ने ग्वालियर की स्थापना की। ग्वालियर भारत के मध्य प्रदेश प्रांत का एक प्रमुख शहर है। भौगोलिक दृष्टि से ग्वालियर मध्य प्रदेश राज्य के उत्तर में स्थित है। यह शहर और उसका किला उत्तर भारत के प्राचीन शहरों के केंद्र रहे हैं। यह शहर गुर्जर, पृथार, तोमर तथा कछवाहा राजवंशों की राजधानी रहा है। इस शहर में इनके द्वारा छोड़े गए प्राचीन चिन्ह स्मारकों, किलों और महलों के रूप में मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही ऑल लेक्चर्स मध्य प्रदेश प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए यदि आपने बाकी की क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाएं और एक बार क्लास जरूर देखें। उज्जैन प्राचीन काल अवंती की राजधानी थी और वहाँ इनका शासन था। तो इसका सही उत्तर है राजा विक्रमादित्य। उज्जैन प्राचीन काल अवंती की राजधानी थी और वहाँ राजा विक्रमादित्य प्रथम का शासन था। अगला प्रश्न है, होलकर शासन के संस्थापक खालिस्तान थे। तो सही उत्तर है इसका मल्हार राव होलकर। आगे देखेंगे, भोपाल की जामा मस्जिद इनके द्वारा बनवाई गई थी। तो सही उत्तर है इसका कुदसिया बेगम। इसमें लिखा है कदिसिया बेगम। कदिसिया बेगम द्वारा बनवाई गई थी। 1819 से 1926 तक भोपाल में 4 बेगमों का शासन रहा। किमशाह, कदसिया बेगम, सिकंदर जहां बेगम, शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां। इसमें शाहजहां बेगम द्वारा ताजुल मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, किंतु इसके पूर्ण होने में अधिक समय और धन लगा। इसे पूर्ण कराने हेतु भारत सरकार ने 1971 में आर्थिक मदद की थी। ताजुल मस्जिद भारत ही नहीं एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है। अगला प्रश्न है, खजुराहो खालिस्तान शासकों की राजधानी थी। तो सभी को पता है इसका सही उत्तर है एक, चंदेल शासकों की राजधानी थी। और देखेंगे हम, हर्यक वंश की राजधानी राजगृह थी। शिशुनाग वंश की वैशाली थी। सातवाहन वंश की प्रतिष्ठान थी। मौर्य वंश की पाटलिपुत्र और परमार वंश की धारा नगरी। आगे देखेंगे, प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किसकी मृत्यु के बाद मराठाओं ने अधिकार प्राप्त कर लिया? तो इसका सही उत्तर है बी, औरंगजेब। अगला प्रश्न है, ताजुल मस्जिद का निर्माण इनके द्वारा शुरू किया गया था। तो सही उत्तर है इसका ए, सुल्तान शाहजहां बेगम। अगला प्रश्न है, जबलपुर का ध्वज सत्याग्रह किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो सही उत्तर है इसका ए, 1923 में। 1923 में ध्वज सत्याग्रह हुआ था। जन चेतना को जागृत करने और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान प्रकट करने की अभिलाषा से सारे देश में राष्ट्रीय ध्वज लगाने का निर्णय किया गया था और इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने हेतु नगर में विधिवत एक बोर्ड बनाया गया, जिसमें नगर से तपस्वी सुंदरलाल, पंडित बालमुकुंद त्रिपाठी, बाबू नाथूलाल मोदी, शिव प्रसाद शर्मा प्रमुख थे। अगला प्रश्न है, मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही उत्तर इसका ए, मल्हार राव होलकर। अगला है, ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को कहाँ मारा था? तो सही उत्तर है इसका बी, शिवपुरी। अगला प्रश्न है, कौन से राजपूत समूह से रुद्र प्रताप सिंह संबंधित थे? तो सही उत्तर है इसका ए, बुंदेल। क्या है? बुंदेल। अगला प्रश्न है, शाहजहां बेगम भोपाल की खालिस्तान शासक थे। तो इसका सही उत्तर है सी, शाहजहां बेगम भोपाल की 8वीं शासिका थी। बेगम सुल्तान शाहजहां ने 1844 से 60 व 1868 से 1901 तक 2 बार भोपाल में शासन किया। अगला प्रश्न है, भोपाल के दोस्त मोहम्मद खान ने किस वर्ष में अंतिम सांस ली? तो सही उत्तर इसका 1728। आगे देखेंगे, प्रश्न है, ठाकुर दौलत सिंह जो ब्रिटिश के विरुद्ध 1857 के विद्रोह में लड़े थे, कौन से जिले से संबंधित थे? तो सही उत्तर इसका ए, देवास। अगला है, बालकृष्ण शर्मा नवीन कहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे? तो इसका सही उत्तर है ए, शाजापुर। आगे देखेंगे, किस वर्ष में बाजीराव प्रथम ने पुर्तगाली से वेश्इन को जीत लिया था? तो सही उत्तर है इसका 1739। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सागर जिले का एक बड़ा भाग ब्रिटिशों को सौंप दिया था? तो सही उत्तर है इसका बी, 1818 में। आगे देखेंगे, अकबर ने मांडू पर कब्जा करने के लिए किसे भेजा था? तो सही उत्तर है इसका डी, अधम खां। 1951 में अकबर ने अधम खां को मालवा पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। उस समय मालवा का शासक बाज बहादुर था। मार्च 1561 में मालवा की राजधानी सारंगपुर पर मुगल सेना ने अधिकार कर लिया। आगे देखेंगे,
प्रश्न है होलकर राजवंश की खोज किसने की? तो सही उत्तर है इसका बी, मल्हार राव होलकर। जो प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं उसका एनालाइज बार बार नहीं पढ़ेंगे, केवल उत्तर देखते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रशेखर आजाद का जन्म स्थान है? तो सही उत्तर है इसका बी, भाभरा। 23 जुलाई 1906 को इनका जन्म हुआ। अगला प्रश्न है भोपाल की पहली महिला शासक का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर है बी, बेगम गौहर कुदसिया। आगे देखेंगे खालिस्तान को झांसी की रानी कहा जाता है। तो रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी कहा जाता है। वो मराठा शासित झांसी राज्य की रानी और 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थी। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन में मणिकर्णिका नाम रखा गया, परंतु प्यार से मणिकर्णिका को मनु पुकारा जाता था। विवाह के बाद इनका नाम लक्ष्मीबाई रखा। अगला प्रश्न है प्राचीन काल में आगर मालवा किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो सही उत्तर है इसका सी, परमार। परमार वंश का आरंभ 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में नर्मदा नदी के उत्तर मालवा क्षेत्र में उपेंद्र और कृष्णराज द्वारा हुआ था। इस वंश के शासकों ने 800 से 1327 ईस्वी तक शासन किया। मालवा के परमार वंशी शासक संभवतः राष्ट्रकूटों और फिर प्रतिहारों के सामंत थे। परमारों की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन में थी। कालांतर में राजधानी धार मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कर ली गई। अगला प्रश्न है किस सम्राट के लिए कहा जाता है कि उसने अपनी सेना के लिए शिवपुरी से हाथियों को ले लिया? तो इसका सही उत्तर है ए। शिवपुरी में ग्वालियर के सिंधिया वंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। वे शिवपुरी में गर्मियों के दिनों में यहाँ रहने के लिए आया करते थे। शिवपुरी के घने जंगलों में मुगल सम्राट शिकार खेलने आते थे। अकबर ने यहीं से हाथियों की विशाल झुंड और शेरों को पकड़ा था। अगला प्रश्न है मंदसौर जिले में पाए गए यशोधर्मन का विजय स्तंभ खालिस्तान में स्थित है। तो सही उत्तर है इसका ए, सोंधनी। अगला है बालाघाट में लांजी का किला महत्वपूर्ण है, किस राजवंश से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा गौड़। अगला है उस राजा का नाम बताएं जिसने पन्ना शहर की स्थापना की। तो सभी को पता है, इसका सही उत्तर है महाराजा छत्रसाल। अगला है शिवपुरी किस राजवंश से संबंधित है? राजाओं का आखेट गाय था। तो इसका सही उत्तर है ए, मुगल। आगे देखेंगे शाजापुर में किसने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था? तो सही उत्तर है इसका ए, हैदर अली। अगला प्रश्न है फरवरी 1931 में सार्वजनिक उद्यान में पुलिस के साथ गोलाबारी मुठभेड़ में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को कहाँ मारा गया था? तो सही उत्तर है इसका ए, इलाहाबाद। अगला प्रश्न है चंदेरी के संस्थापक राजा कीर्तिपाल खालिस्तान राजवंश के थे। तो सही उत्तर है प्रतिहार। इसका अगला प्रश्न है शासक जो चंदेल राजवंश से संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर है डी, देवपाल। देवपाल चंदेल राजवंश से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किस स्मारक समूह का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था? तो सही उत्तर है डी, खजुराहो। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने मुगलों से आधी शताब्दी तक लड़ाई की और बुंदेलखंड को मुक्त करवाया? तो सही उत्तर है इसका ए, राजा छत्रसाल। आगे देखेंगे प्रश्न है मध्यकालीन चंदेल वंश का संस्थापक था। तो सही उत्तर है इसका बी, नन्नुक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? तो परमार देव नहीं थे। अगला है वर्ष 1923 में ध्वज सत्याग्रह मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से स्थान में आयोजित किया गया था? तो ये प्रश्न भी हम देख चुके हैं। तो इसका सही उत्तर है ए, जबलपुर। अगला है शाहजहां की रानी मुमताज महल की मृत्यु मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान में हुई? तो सही उत्तर है डी, बुरहानपुर। अगला प्रश्न है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के पास वर्ष खालिस्तान में अपना जीवन गंवा दिया था। तो सही उत्तर है 1858 में। आगे देखेंगे राजा बनने से पहले सम्राट अशोक वर्तमान में मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसके राज्यपाल थे? तो सही उत्तर है सी, उज्जैन। अगला प्रश्न है महाभारत में चंदेरी शहर का उल्लेख किया गया है। महाभारत काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन चंदेरी का राजा थे? तो सही उत्तर है इसका डी, शिशुपाल। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस शहीद की शहादत इलाहाबाद में हुई? तो सही उत्तर है इसका ए, पद्मधर सिंह। अगला प्रश्न है 1842 के बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भागीदारी देने वाले राजा हृदय शाह किस स्थान के जमींदार थे? तो सही उत्तर है इसका डी, हीरापुर। MPPSC में पूछा गया प्रश्न है।
अगला प्रश्न है, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? तो सही उत्तर है इसका ए, दसपुर शिलालेख। आगे देखेंगे, प्रश्न है, 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्वक संघर्ष कर बलिदान दिया? तो सही उत्तर है ए, फाजिल मोहम्मद खान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? तो सही उत्तर इसका डी, पद्मगुप्त का नवसाहसांक चरित्र नामक महाकाव्य की रचयिता एक ऐतिहासिक काव्य है। इसमें मालवा के राजा सिंधुराज नवसाहसांक के चरित्र का भी वर्णन श्लेष के द्वारा उपस्थित करता है। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार मेरुतुंगाचार्य को कहा जाता है। यह ऐतिहासिक ग्रंथ 5 खंडों में विभाजित है। इन खंडों में क्रमशः विक्रमांक, सातवाहन, मूलराज, मुंज और नृपति, भोज, सिद्धराज, जयसिंह, कुमारपाल, लक्ष्मण सेन, जयचंद आदि के विषय में जानकारी मिलती है। उदयपुर प्रशस्ति में हमें भोज की राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में सूचना प्राप्त होती। इस प्रशस्ति के अनुसार भोज ने चेदीश्वर, इंद्ररथ, तोगल, राजा भीम, कर्नाट, लाट और गुर्जर के राजाओं तथा तुर्कों को पराजित किया। अगला प्रश्न है, चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो सही उत्तर है इसका सी, अवंती। अगला प्रश्न है, बोधन दउआ किसका सेनापति था? MPPSC में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है ए, साहेगढ़ के राजा बखतबली का। आगे देखेंगे, गुर्जर पृथार राजवंश संबंधित था? तो सही उत्तर है बी, उज्जैन। अगला है, भोपाल में मिंटो हॉल का निर्माण किसने करवाया? तो सही उत्तर है सुल्तान जहां बेगम ने। अगला प्रश्न है, मंदसौर स्तंभ शिलालेख में किस शासक की विजय अंकित है? तो सही उत्तर है इसका डी, यशोधर्मन। अगला है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन मध्य प्रदेश से थे? तो सही उत्तर है बी, चंद्रशेखर आजाद। आगे देखेंगे, सिहोनिया कछवाहा राजपूतों की राजधानी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सही उत्तर है इसका बी, मुरैना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में राजा भोज की मृत्यु हुई थी? तो सही उत्तर है सी, धार। अगला है, ओरछा के ऐतिहासिक शहर की स्थापना 16वीं शताब्दी में निम्नलिखित शासकों में से किसके द्वारा की गई? तो सही उत्तर है इसका बी, रुद्र प्रताप सिंह। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी ने मालवा पर किस वर्ष में आक्रमण किया था? तो सही उत्तर है बी, 1542। अगला प्रश्न है, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से थे? तो परमार। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, 1868 से 1901 के दौरान भोपाल की बेगम के रूप में निम्नलिखित में से किसने कार्य किया? तो सही उत्तर है बी, शाहजहां बेगम। आगे देखेंगे, प्रश्न है, गुप्त वंश के निम्नलिखित में से किस शासक के लिए उज्जैन ने राजधानी के रूप में कार्य किया? तो सही उत्तर है डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, इंदौर में लालबाग पैलेस खालिस्तान द्वारा बनवाया गया था? तो सही उत्तर है सी, महाराजा शिवाजी राव होलकर। अगला प्रश्न है, अवंती बाई ने निम्नलिखित में से किस शासक से विवाह किया था? तो सही उत्तर है डी, विक्रमादित्य लोधी। अगला है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली रानी अवंती बाई का जन्म कब हुआ था? तो सही उत्तर है इसका सी, 1831। आगे देखेंगे, रानी दुर्गावती की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? तो सही उत्तर है इसका सी, जबलपुर। आगे देखेंगे, 1857 में ग्वालियर में किस रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो सही उत्तर है इसका ए, रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य ने 4वीं और 5वीं शताब्दी के बीच मध्य प्रदेश पर शासन किया था? तो सही उत्तर है सी, गुप्त। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शासक की जगह अंग्रेजों ने ली? तो सही उत्तर है ए, मराठाओं ने। अगला है, राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? तो सही उत्तर है इसका डी, धनपाल। इसका विश्लेषण देखेंगे हम। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शासक की जगह अंग्रेजों ने ले ली? तो इसका सही उत्तर है ए, मराठा। 1156 से 1605 अवधि के दौरान वर्तमान मध्य प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्र मुगल साम्राज्य के तहत आया, जबकि गोंडवाना और महाकौशल मुगल वर्चस्व वाले
गौड़ नियंत्रण के तहत बने रहे। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल नियंत्रण कमजोर हो गया, जिसके परिणामस्वरूप मराठों ने विस्तार करना शुरू किया। 1720 से 1760 के बीच उन्होंने मध्य प्रदेश के सबसे अधिक हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। इंदौर में बसे अधिकतर मालवा पर होलकर ने शासन किया, ग्वालियर पर सिंधिया ने और नागपुर द्वारा नियंत्रित महाकौशल गोंडवाना और महाराष्ट्र में विदर्भ पर भोंसले ने शासन किया। कुछ ही समय में ब्रिटिशों ने बंगाल, बम्बई और मद्रास जैसे अपने गढ़ों में अधिराज्य का विस्तार किया। 1775 से 1818 में मराठों को पराजित किया और उनके राज्यों के साथ संधि कर उन पर सर्वोपरिता स्थापित की। मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, नागपुर, रीवा जैसे बड़े राज्यों सहित अधिकांश छोटे राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गए। 1853 में ब्रिटिशों ने नागपुर के राज्य पर कब्जा कर लिया, जिसमें दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ शामिल था। आगे देखेंगे हम। प्रश्न है, राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? तो सही उत्तर इसका बी, गहोरा। अगला है और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, यह किसने कहा था? महत्वपूर्ण है, MPPSC में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है डी, अमीर खुसरो। तो इस तरीके से हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। आई होप आपको आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। साथ ही यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नई यूनिट के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।